आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजे की बुलेटिन बड़ी खबर के साथ शुरू करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस का मिशन राजस्थान और इसे लेकर लगातार ताबड़तोड़ तैयारी कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रही है। राजस्थान में कांग्रेस के तीनों सह प्रभारी कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारियों के राजस्थान के दौरे हैं। कांग्रेस सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन जयपुर आएंगे। सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ कुछ ही देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन भी को पाली तो 18 को जोधपुर जाने का वीरेंद्र राठौड़ का कार्यक्रम है। 19 को बाड़मेर और 20 को जैसलमेर राठौड़ जाएंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और कांग्रेस सह प्रभारी 2 दिन जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। दिन का ये कार्यक्रम आप बता रहे हैं। 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं से काजी निजामुद्दीन चर्चा करेंगे। खासा कोठी में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आसिफ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, अब शहर से तो खास कार्यक्रम भी होंगे, पूरी जानकारी दीजिएगा और क्या असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है इस दौरे पर? प्रियंका, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इस बार इसमें जो है वो मैं आपको बता दूं कि काजी निजामुद्दीन जो है वो पहले भी सह प्रभारी रह चुके हैं और इस बार अमृता धवन जो है उनका नया प्रभारी के तौर पर जुड़ा है। अमृता धवन कल आ चुकी हैं जयपुर और उसके बाद में वो दौरे पर निकल भी चुकी हैं। आज वीरेंद्र राठौड़ और काजी निजामुद्दीन 1:45 पर इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर लैंड करेंगे और उसके बाद में जो है वो आगे कार्य जो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट है वो ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर वो जो है वो अध्यक्ष जो है खड़गे उसको सौंपेंगे। और इस रिपोर्ट के आधार पर बहुत कुछ तय होगा। कितने नए टिकट बनेंगे, कौन से नए नामों की जो फील्ड में है चर्चा हो रही है, विधानसभा में चर्चा हो रही है और कौन से ऐसे नाम है जिनके नाम पर जनता इस बार वोट देने के मूड में नहीं है या तैयार नहीं है, भले ही वो मौजूदा विधायक हो। तो इनकी जो रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तीनों सह प्रभारियों की अब ये रिपोर्ट बनाने के लिए निकले और अंतिम रिपोर्ट ये खड़गे जी को भी शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ जो दूसरे सीनियर लीडर हैं उनसे भी बात की जाएगी। लेकिन ज्यादातर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो गोपनीय ही रखा जाएगा अध्यक्ष खड़गे को देने तक। तो फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है और अभी वो जमीन पर जो है वो कार्यकर्ताओं को लेकर विधायकों को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव का सफर शुरू होने वाला है और बहुत सारे नए लोगों को उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलेगी और बहुत सारे ऐसे विधायक भी है जिनको लगता है कि इस बार उनकी टिकट कटेगी। उन दोनों के बीच में ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल आसिफ, रिपोर्ट महत्वपूर्ण होने वाली है और इसी के साथ साथ ये दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण। आप इस पर नजर बना रखेगा। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन कार्यकर्ताओं के साथ दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। इस दौरान उन्होंने बालाजी महाराज के साथ भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट की यात्रा को लेकर कहा कि पार्टी ने इसकी लाइन दे दी है। वहीं पार्टी के राजस्थान प्रभारी रंधावा ने ये कहा है कि ये सचिन पायलट का निजी यात्रा है, लेकिन पार्टी उनके हर घटनाक्रम पर संज्ञान लेकर बैठी है। सभी लोग मिलकर काम करेंगे। वहीं अमृता धवन ने कहा कि हम सभी के लिए गौरव की बात है कि मेहंदीपुर बालाजी के महंत महाराज को इतना बड़ा सम्मान मिला है। ने इसकी लाइन दे दी है और रंधावा जी ने भी बताया है कि ये निजी यात्रा है, लेकिन पार्टी हर घटनाक्रम पे संज्ञान लेकर बैठी है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से समन्वय बनता है और आगे बढ़ते हैं। हम लोग मिलकर काम करेंगे, पर क्योंकि आज हम मेहंदीपुर बालाजी में है तो मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा कोई सवाल नहीं होना चाहिए। इनकी वजह से ही है जो है। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा, नेता बेवजह की बयानबाजी से बचें। अगर हमें सत्ता में वापसी करनी है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। सभी को मतभेद भुलाने पड़ेंगे। पार्टी हाईकमान का फैसला लागू होना चाहिए। वहीं डायलॉग बाजी पर
पार्टी को नुकसान हो रहा है, ऐसा भी खाचरियावास ने कहा कि पार्टी को जिताने के लिए अनुशासन कायम करना होगा। हमें साल 2018 की तरह इस बार भी 100 सीटें लानी है। फैसला क्लियर नीचे तक आती नहीं है सच्चाई। अब आइंदा से कोई भी आएगा तो मैं खुद फोन करके पूछूंगा। हाईकमांड का फैसला जो भी होगा उसको लागू कराने के लिए मैं खुद हाईकमांड के साथ खड़ा हूं। मेरा मानना है कि जिस तरह से पार्टी में अब डिसिप्लिन आना चाहिए, ये डायलॉगबाजी कर देते हैं सीनियर नेता। अब ये क्यों हो रहा है बयानबाजी? क्योंकि मैंने खुद ने कहा कि गले लगाने का वक्त, कहाँ जरूरत थी वहां पे धारीवाल जी को ये बोलने की कि मैं पानी पिला दूंगा। पिला दियो पानी, भाग ला सामने ले लो, वो भी पानी लेकर खड़े हो गए। आप ऐसे बोलोगे तो अगला देगा ही। मैंने उनको भी कुछ नहीं कहा धारीवाल जी को, मैं धारीवाल जी का सम्मान करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं उनसे। मैं तो कह रहा हूँ आप जोश में ज्यादा किसी नेता को चढ़ाओगे। यही है पहलवान, तो सामने भी तो पहलवान है, सारे पहलवान है यहाँ। तो कौन डर रहा है? आप मेरे ऊपर कोई पत्थर, मैं तो खुद लड़ोकड़ा हूँ, मेरे से आप राजी से गर्दन ले लो, बेराजी तो मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। मैं तैयार बैठा हूँ लड़ने के लिए। जनता सबके चेहरे पर हमने, जब हम सब एक थे, अब सुन लो कड़वी बात, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास और तमाम कांग्रेस के नेता, पूरी पार्टी एक थी, तब हमारी 100 सीटें आई थी। हमारी जिम्मेदारी है, हम अब 156 लाना चाहते हैं और लोग देना भी चाहते हैं 156। 156 लेने के लिए हमें सबको व्यक्तिगत अहम छोड़ना पड़ेगा। चाहे मैं खुद हूं, मुझे झुकना पड़ा तो मैं तो झुक जाऊंगा, बाकी कोई नहीं झुकेगा, मैं झुकूंगा सबके साथ। उधर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामियों के कारण राजस्थान में बिजली संकट पैदा हो गया है। सरचार्ज लगाकर जनता पर सरकार ने बोझ बढ़ाया है। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देश में कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार को जितनी बिजली चाहिए उतनी उनको देने के लिए उपलब्ध है। ये राज्य सरकार का काम है, ये उनकी नाकामी है जो राजस्थान के लोगों को बिजली नहीं दी जा रही। आप हरियाणा में जाके देखिए, 24 घंटे गांवों में बिजली मिलती है और शहरों में 24 घंटे बिजली मिलती है। तो देश में बिजली का उत्पादन खपत से भी डबल है। जिसको जितनी बिजली चाहिए केंद्र देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की नाकामी के कारण राजस्थान के लोगों को बिजली संकट से जूझना पड़ रहा है। तो उनको सुधार करने की जरूरत है। उनको उनके बारे में, जो ग्राम में हैं, जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में चिंता करने की जरूरत है। और इससे ज्यादा मैं समझता हूँ 18 बार जिस प्रदेश में रोजगार के लिए पेपर देने वाले पेपर लीक हो गए हों, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। 18 बार छोड़े, उनको सीबीआई जांच करानी चाहिए अगर वो निष्पक्ष है। लेकिन ऐसी सरकार को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है जिसमें 18 बार पेपर लीक हो गए हों। ये छोटी संख्या नहीं है। तो राजस्थान तो राम भरोसे है। जितने लोग चाहते हैं जितनी जल्दी इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिले, उतना ही राजस्थान के हित में होगा। देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है, मुझ पर उसको टिप्पणी करने का कोई नहीं है। ये उनके घर का झगड़ा है, ये तो उनको ही निपटना होगा। लेकिन राजस्थान के लोग बिल्कुल परेशान हैं, अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ना उनको बिजली मिल रही है, ना पीने का पानी मिल रहा है, ना सड़कें अच्छी हैं, ना शिक्षा में सुधार हुआ है, ना स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, ना किसानों की चिंता है, ना मजदूरों की चिंता है। और युवाओं के साथ तो ऐसा धोखा, जिनको कंपटीशन के लिए जाना हो और पेपर लीक हो जाए, पेपर रद्द हो जाए, इससे भद्दा मजाक राजस्थान के युवाओं के साथ कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को सनसनी पैदा करना और बीजेपी पर निशाना साधने की आदत है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनिए। इसके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सरकार को भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई बताई है। उसके ऊपर भी नैतिकता ये कहती है कि जो भ्रष्टाचार के मामले आपके सामने आ रहे हैं, आप उनके ऊपर या तो एफआईआर दर्ज कराइए, या आपकी पार्टी के विधायकों ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उन विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम कीजिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सनसनी पैदा करना, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधना, यही मुखिया जी की आदत है। मुखिया जी क्यों नहीं अपने विधायक
जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश में समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। इस मामले में राजस्थान समेत 3 राज्यों ने इस पर असहमति जाहिर की है। इस मुद्दे पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि समाज की स्थिति को देखते हुए सरकार ने अपना पक्ष रखा है। राज्य में जनता का मूड समलैंगिक विवाह के खिलाफ है। इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर एक ही लिंग के 2 लोग अपनी इच्छा से एक साथ रहना का फैसला करते हैं तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने के बाद केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विचार मांगे थे। सारे बता दिए, सरकार का पक्ष वही है जो हमने कहा है। ये समाज के अंदर और हर प्रकार की कोई बात है उसको मान्यता देना मैं समझता हूँ कोई जरूरी नहीं है। समाज के अंदर जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए ही विभाग ने अपना जो है पक्ष रखा है। और कलते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, किसानों का हल्ला बोल जारी है। भारतीय किसान संघ की तरफ से किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। विद्याधर नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में किसान जुट गए हैं, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। विद्याधर नगर स्टेडियम में विभिन्न मांगों को लेकर किसान जुटे हैं। 2 बजे सचिवालय की तरफ से कूच किया जाएगा। तो फसल बीमा योजना लागू करने की मांग की जा रही है। फसल बीमा योजना के प्रावधानों में विसंगतियां हैं, उन्हें भी दूर करने की मांग की जा रही है। और सहयोगी अरबाज इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो धरना स्थल पर मौजूद हैं। क्या समस्याएं हैं जानने की कोशिश करते हैं। अरबाज, क्या दिक्कतें हैं किसानों के सामने और क्या मूड लेकर चल रहे हैं किसान? आज की क्या रणनीति है, आगे क्या करेंगे? देखिए, भारतीय किसान संघ एक बड़ा संगठन है राजस्थान में किसानों का। इस भारतीय किसान संघ के बैनर तले यहाँ पर किसानों ने बड़ा जो है जो राजधानी जयपुर में किया है। आप देखेंगे कि मेरे पीछे जो किसानों का बड़ा जो जमघट है, ये पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों से किसान आए हुए हैं, जो बुनियादी 5 मांगों को लेकर के राज्य सरकार से लंबे समय से अपनी मांगे रख रहे हैं। ये बिजली के लिए, पानी के लिए, यहाँ पर अपने कर्ज माफी के लिए है, अपनी फसल के उचित दाम के लिए, और नीलगाय, जंगली सुअर जैसे जो बुनियादी ऐसे जानवर हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं लगातार फसलों को, उनसे निजात के लिए, इन तमाम बुनियादी मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और राजस्थान में हालात ये हैं कि इन किसानों को अपनी किसानी छोड़ करके दूसरे रोजगार के लिए शहरों का रुख करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि कर्ज के बोझ तले लगातार ये दबते जा रहे हैं। राजस्थान में 13 जिलों में जो ERCP योजना है उसके नहीं आने से जो पानी की कमी हुई है, लगातार बिजली में जो कमी आ रही है, जो कर्ज माफी का वादा राज्य सरकार की ओर से किया गया था उस वादे को याद दिलाया गया है। यहाँ पर सचिवालय पहुंचने का इनका कार्यक्रम है कि सीधे 2 बजे सचिवालय पहुंच करके राज्य सरकार का घेराव किया जाए, चेतावनी दी जाए कि जो वादे चुनाव के वक्त किए गए थे वो वादे पूरे किए जाएं, किसान को मजबूती दी जाए जो परेशान है, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, बिना पानी बिना बिजली के लगातार जो किसान अपने जो अन्नदाता के उस काम को करने से अब तौबा करते जा रहे हैं। जो काम सदियों से वो करते आ रहे थे, शहरों का रुख कर रहे हैं, रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उन किसानों को अब राज्य सरकार से जो है मांग करने के लिए इकट्ठा किया गया है। सभी संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सीधे सचिवालय का कूच करेंगे, राज्य सरकार को वादे याद दिलाएंगे, जिसमें कर्ज माफी से लेकर के जो किसान को मजबूती देने की बात की गई थी, MSP जो फसल की दर वो तय की जाए कि भाई कमजोर कीमत पे किसान की अगर फसल खरीदी जाएगी तो किसान कैसे मजबूत होगा, ये एक बुनियादी सवाल किया गया था। आप देखिए पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए हैं किसान, बड़े दर्द में है, परेशानी में। कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करते। सर, कहाँ से आप आए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिराम मांझू, प्रांत उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ जोधपुर प्रांत। मांगे हैं आपकी? बाड़मेर मेरा जिला है। हमारी मांगे हैं किसानों की क्या लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दे, हर खेत को पानी दे और GST मुक्त हमारे कृषि उपकरण दे, और हमें पूरी है जो बिजली, हमें किसानी के लिए पूरी बिजली दे। हमारे बाड़मेर जिले में शिव तहसील से पिछले 3 साल से
4.5 घंटा बिजली मिल रही है खेती के लिए। 4 घंटे खाली। और क्या क्या मांगे हैं आपके पानी बिजली के अलावा? नरेगा के संबंधित जितना भी जो भुगतान हो रहा है वो सरपंचों के खाते में हो रहा है, गरीबों तक 1 रुपया भी नहीं पहुंच रहा है, ये भी हमारी मांगे हैं साथ में। आप कहाँ से हैं भैया? चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। चूरू से। क्या मांगे आपकी? हमारी मुख्य मांग है, चूरू जिले में पानी एकदम खारा है, बिल्कुल पानी नहीं है, पानी मिलना चाहिए, न पीने के लिए न खेती के लिए। और मुख्य मांग यह है कि फसल कट गई, पहले तो पाला पड़ गया था फसल के अंदर, सरसों बहुत कम हो गई और अभी वो सरसों का भाव नहीं दे रहे, गवर्नमेंट झूठे टोकन कटवा के परेशान कर रही है पब्लिक को। ये मांगी है मुख्य मांगी हमारी। पानी बिजली की, बिजली भी 4 घंटे रहती है। पानी बिजली के अलावा आपकी फसल की जो MSP की दर का क्या? वो नहीं, रेट नहीं मिल रही है, न तुल रही है, न भी कांटा चल रहा है, ये पोजीशन है। बिजली आती है आपके इलाके में? बिजली आती है 6 घंटा, उसमें भी 4 बार कटौती हो जाती है, पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। और मैं सिरई जिले से हूँ, हमारे मूल मेन समस्या, खास समस्या वो पानी की है। माई बांध में अपना हमारा सिरोही, जालोर, पाली और बाड़मेर का अधिकार है पानी में, वो पानी व्यर्थ बह के गुजरात जा रहा है, उस पानी नहीं मिल रहा है, हमारे को नहीं मिल रहा है। जबकि क्या उगाते हैं, क्या फसल उगाते हैं? वो हम गेहूं, सरसों, बाजरा, मक्का ये सब करते हैं। पानी की कमी है और हमारा पानी माई डैम के पानी पे हमारा अधिकार है। किसान कर्जा माफी की जो बात थी उसको लेकर क्या कह रहे हैं? वो कर्जा माफ की उस समय उन्होंने 10 दिन का हमें बोला था और हम भोले भाले किसानों से वोट लेके ये सरकार सत्ता में आई और ये निकम्मी सरकार अब किसानों को भूल गई। मूलभूत मांगे इनकी ओर से रखी जा रही हैं और प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कम से कम किसानों को सिंचाई के लिए बिजली और पानी तो चाहिए ही, ऐसे में प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है हनुमानगढ़ से, जहां पर पानी के लिए किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1200 क्यूसेक पानी की मांग की जा रही है। जयपुर में किसानों की सिंचाई अधिकारियों से वार्ता विफल रही। हनुमानगढ़ में आगे की रणनीति किसान आज तय करेंगे। कलेक्ट्रेट पर किसानों का महापड़ाव चल रहा है। 6 दिन बाद भी हल नहीं निकलने से किसानों में लगातार गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पानी की मांग की जा रही है, 1200 क्यूसेक पानी की डिमांड, और इसे लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने महापड़ाव डाल रखा है। कल बातचीत हुई लेकिन वार्ता विफल हो गई। लगातार 6 दिनों से ये किसान धरने पर जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है, जिसके चलते लगातार किसानों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कोटपुतली से ये बड़ी खबर है। बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग, सोने की चेन तोड़कर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। मंदिर से घर लौटते समय इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोटपुतली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चेन स्नेचिंग की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त रेड सर्किल के अंदर, जहां पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग मंदिर से घर की ओर लौट रही थी और इसी दौरान यहां पर कुछ बदमाश पहुंचे, चेन स्नेचिंग की और मौके से फरार हो गए। पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो बाइक पर सवार इस बदमाश को आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग महिला घर लौट रही थी और इसी दौरान उसके साथ चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं राजसमंद के खमनोर में ठेकेदार की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश से कुछ ही दूरी पर ठेकेदार की जली हुई गाड़ी भी मिली है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। खमनोर पुलिस, डीएसपी और एएसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारी मौके से सबूत जुटाते नजर आए। वहीं एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल इस मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। अल्केश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, जांच शुरू कर दी गई है, प्राथमिक तौर पर पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? जी, मैं आपको यह बता दूं, पुलिस अभी भी इस मामले को हत्या और एक्सीडेंटल डेथ के दोनों के बीच के रूप में है। पुलिस का मानना यह है, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन में जो जांच की, शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि जो ए श्रेणी के ठेकेदार थे कैलाश कुमारी, वो कल शाम को नाथद्वारा गए थे। वहां पर एक मीटिंग उन्होंने अटेंड की थी। मीटिंग अटेंड करने के बाद वो वहां से निकले थे। तो वहां से निकलने पर करीब शाम को 7 बजे करीब उनका फोन नॉट रीचेबल हो गया और उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं आज अर्ली मॉर्निंग की बात है, जिस जगह पर इनकी लाश मिली से कुछ ही दूरी पर एक धार्मिक स्थान है करजल बाबूजी का, वहां जो श्रद्धालु गए तो उन्होंने वहां जली हुई कार और सड़क पे वो लाश देखी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हालांकि लाश की जो हालत देखकर ये पूरी तरह ये देखा
सामने जो फोटो आए हैं उनको देख कर ये प्रतीत होता है कि लाश पूरी तरह जली नहीं थी। ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस से हत्या और एक्सीडेंट, क्योंकि उनकी लाश मिली उससे 200 मीटर दूरी पर उनकी बोलेरो गाड़ी पूरी तरह जली हुई थी। तो अभी पुलिस इन दोनों के बीच की मतलब क्लू ढूंढ रही है कि या तो ये हत्या या एक्सीडेंट है। इसी का पता करने के लिए पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया है और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया, जिन्होंने मतलब कुछ सबूत जुटाए हैं। अब जो एफएसएल टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि हत्या है या एक्सीडेंट बिल्कुल है। अल्केश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी और क्योंकि एफएसएल की टीम पहुंची है तो पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। उसके बाद ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर ये घटना है या फिर हत्या। आप नजर बनाए रखिएगा अल्केश, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात हनुमानगढ़ की, जहां पर 17 के एनएन गांव में एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। 27 साल का सुभाष जसाना गांव का निवासी था। परिजनों के मुताबिक सुभाष अपनी पत्नी के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी आरोपियों ने उस पर हमला बोल दिया और फिर उसे बंधक बनाकर अपने साथ ले गए और फिर बेरहमी से उसको पीटा गया। बाद में पत्नी की सूचना पर फेफाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुभाष को आरोपियों से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे नोहर चिकित्सालय रेफर किया, लेकिन यहां पर उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने तकरीबन 12 से ज्यादा आरोपियों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों का आरोप है कि मृतक सुभाष का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। वो तो अब तो पेपर दिलाने गयो साहब, पुलिस ने तो राम निवास नाम का छोरो है हमारे सागे, बड़ा फोन करियो पुलिस ने। हाँ, मौके पर पहुंची, पुलिस ही हाथ खोलिया, पुलिस ही पग खोलिया घायल अवस्था में। जब साहब का फेफाना ले गया उठे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, बटा एक्सरा होया, बटू फिर अठ लिया। और अब बात जयपुर की, जहां एक बार फिर से राजधानी में सरेराह फायरिंग हुई। 1-2 नहीं, तकरीबन 5 राउंड और फिर फायरिंग करने वाला मौके